आज बात करते हैं कैप्टन सुमन शर्मा की, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से निकली, सीडीएस में सिलेक्शन लिया और आज वो भारतीय थल सेना में एक ऑफिसर के पद पर हैं। उनकी बात करते में गूज़बम्स आ रहे हैं और मैं ये बताऊंगी कि अगर आदमी ठान ले, जो गाना मैं हमेशा कहती हूँ, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, वो उन पर पूरा का पूरा चरितार्थ होता है। उनकी बात करते में मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबर्स के साथ आज मैं ज़रूर इस घटनाओं को पूरे ढंग से बताऊंगी। उत्तर प्रदेश की कहीं के निवासी कैप्टन सुमन शर्मा, उनके पिता लांस नायक शेखर शर्मा थे और उनकी हो जाती है, शहीद हो जाते हैं देश के लिए। तो माँ के साथ वो मजबूरन गांव में आ जाती है और जब मजबूरन गांव में आ जाती है तो वो चाचा चाची के साथ रहने को मजबूर हो जाती है। तो उसके 12वीं की क्लास की परीक्षा थी, तो वो परीक्षा में वो पूरे ज़िले में पास होती है। तो बड़ी खुशी का माहौल हो जाता है घर में कि देखो लड़की कितनी काबिल हो रही है। लेकिन माँ उसको अच्छे से समझती थी, लेकिन चाची और चाचा के कान भरती थी जिस तरह से मतलब बताया जा रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसको पढ़ने की ये हो गया कि भाई जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए। तो जब शादी की बात होती थी तो लड़की मन ही मन अपने माँ से कहती थी, बात करती थी कि मुझे कोई सीडीएस की परीक्षा देना है, मुझे पिता का सपने को पूरा करना है। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने उसकी किसी तरह से जो घर चल रहा था, केवल उसकी पेंशन थी, इस वजह से उसकी माँ को नहीं निकाला था। तो देवर दौरानी ने इस तरह से भाभी को धमका दिया था कि नहीं, लड़की जात है, सुंदर है, लंबी कदकाठी लड़की है, गांव में सब चर्चा हो जाएगी, हम इसे शहर नहीं भेजेंगे, हम इसे नहीं आगे पढ़ाएंगे। तो लड़की ने चुपचाप से सीडीएस का फॉर्म भर दिया किसी रिश्तेदारी में जाकर। उसके बाद वो कोई अधेड़ उम्र का ले आते हैं कि अब इसके साथ अब इसकी शादी कर देंगे, चाय नाश्ता करवाते हैं, दिखाया जाता है। वो जो भी व्यक्ति था वो बहुत जल्दी शादी तय करने को हो गया कि अगले 15 दिन में हम लड़की की शादी कर देंगे। उधर उसका सीडीएस का रिजल्ट आने वाला है। सोचिए देखिए कि लड़की चुप के पिता नहीं है, माँ जो है चाचा चाची पे आश्रित है। किस तरह गाँव में बातें ना बने तो लड़की चुपचाप से रिश्तों को हाँ कर देती है। उसके बहुत सुंदर लंबे बाल थे, बड़ी सुंदर लड़की मानी जाती थी। तो उसकी सुंदरता पर ही वो लोग हो गए थे कि भाई जैसे भी हो शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ ने भी हाथ जोड़ लिए थे कि बेटा मैं विवश हूँ, मैं तुम्हारे चाचा से बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो लड़की ने चुपचाप जाकर हाँ कर दी और उसके बाद वो रात भर सोचती रही। तो उसने कहा माँ मेरी सीडीएस का रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही उसने 4 दिन बाद देखा सीडीएस के रिजल्ट में उसका नाम था, तो वो क्या करती है, चुपचाप गाँव से निकल के बस में बैठ के जाके इंटरव्यू भी दे आती है। और वहाँ घर पे ये बहाना बनाया जाता है कि किसी रिश्तेदारी में गई है। तो जहाँ उसकी शादी की डेट नज़दीक आती है तो उसके बाद वो क्या करती है कि हिम्मत करके पूरे के पूरे अपना सिर मुंडा देती है। देखिए उस लड़की की हिम्मत, जिसके बहुत सुंदर लंबे बाल थे। माँ देखती है तो हैरान हो जाती है, चाचा चाची भी सिर पकड़ लेते हैं और वो जो लड़के वाले हैं वो आके घर में क्या शादी को तोड़ देते हैं जब उसने पूरा ही सिर मुंडा लिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने जब वो इंटरव्यू के लिए जाती है तो चाची ताने मारती है, तो क्या अब तो अफसर बन के ही आएगी। लेकिन वो वहाँ से बस में बैठकर इलाहाबाद पहुँचती है। माँ कुछ जेवर बेचकर, कुछ सामान बेचकर पूरा उस लड़की का 15 दिन का 20 दिन का हिसाब किताब रखती है, क्योंकि जो उसके पैसे वैसे थे वो तो चाचा ही सब हड़प लिए थे। पढ़ी लिखी नहीं थी माँ, तो साइन वगैरह भी चाचा ही करते थे। तो कागजों में भी जो भी काम था वो सब चाचा ही करते थे। तो लड़की का जाती है तो वहाँ पर जब इंटरव्यू होता है, रिटर्न होता है, तो इंटरव्यू में उससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपने सारे बाल क्यों मुंडा लिए। तो वो लड़की अपनी पूरी आप बीती बता देती है और उसके बाद वो चुपचाप रिजल्ट का इंतजार करती है। अगर आप लोग को मालूम होता है ये 4 दिन की प्रक्रिया होती है। ये हमारे यहाँ OTS और इस तरह से सीडीएस का जो ये लेडी ऑफिसर्स होते हैं, चौथे 5वें दिन के बाद फाइनल रिजल्ट के बाद जब कॉल आती है तो लिखा सबसे पहला जो नाम आता है वो सुमन शर्मा का ही नाम आता है। वो लड़की आंसू से, उसको इतना ज़्यादा वो होता है कि उसको समझ ही नहीं आता। वो भाग कर अब घर आती है, अपनी माँ को बताती है कि माँ अब आप कैप्टन सुमन शर्मा की माँ हैं। तो उसके बाद लेफ्टिनेंट सुमन शर्मा की माँ है और उसके बाद माँ भी बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद उस लड़की का उन लोगों से पीछा छूटता है। आज सुमन शर्मा हमारे देश की सेवा कर रही हैं और ये वाली कहानी जो मेरे पास भी कहीं से आई है, मेरे पास अब लड़कियाँ अपनी कहानी भेजती हैं। ये बिल्कुल एक रियल स्टोरी है और हमारे इस टाइम वो मेजर के पद पर सुशोभित हैं। मेजर सुमन शर्मा यूपी की रहने वाली हैं, शायद इस टाइम कहीं बाहर पोस्टेड हैं। तो मेरे पास भी कहानी कहीं से आई है। मैं आप लोगों को रियल स्टोरी इसलिए बता रही हूँ, लड़कियों को, गर्ल्स को, सब्सक्राइबर्स को, कि खाली बात करने से नहीं होता है। मैंने कल एक डायमंड वाली स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि हम डायमंड कैसे बने। जब भी हमारे ऊपर प्रेशर होता है जैसे कार्बन के ऊपर, तो वो डायमंड बन जाता है।
उसी तरह मैं आज आपको ये सुमन शर्मा की कहानी लाई हूँ कि जो कि एक बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो आप चाहें तो उनका लिंक में देख भी सकते हैं कि वो कहाँ पे स्टैम्प पोस्टेड है। आज के लिए इतना ही, और मुझे लगता है कि मेरे साथ आप लोग अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, कोई बात है कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।